हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 22 करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स टोटल 20 प्रश्न होते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले प्रैक्टिस को आप नहीं देखें तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप पिछले 21 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स 20 प्रश्न होते हैं और जिसमें कि 20 चैप्टर से होते हैं। और फ्रेंड्स यह प्रश्न पिछले विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे 16 से 128 हुआ है, उसी प्रकार 4 से क्या होगा, यही हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे तो 16 वाटे कितना होता है, तो 16 वाटे होता है 128। ठीक है, यानी कि 16 गुना है 128। तो उसी प्रकार जब हम लोग 4 का जब हम लोग 8 गुना करेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 32। और फ्रेंड्स 32 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारा यह नियम फॉलो नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए ऐसे हम लोग करेंगे क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को पता है कि क्या होता है, 16 का हम लोग वर्ग करके देख लेंगे। ठीक है, तो 16 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 16 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो फ्रेंड्स 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, और 256 का देख रहे हैं कि हम लोग जब आधा करेंगे तो हमारा कितना होता है, 256 का आधा तो फ्रेंड्स होता है 128। अब उसी प्रकार इसको भी हम लोग करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो फ्रेंड्स हम लोग कहेंगे कि 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, अब देखिए 16 का जब हम लोग इसमें भी आधा किए हैं वर्ग करके, तो इसका भी आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में 8 है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फ्रेंड्स लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आपके 20 में से टोटल कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। तो दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न में क्या करना है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी घट रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है। तो ऐसे में हम आपको क्या बताए हैं कि फ्रेंड्स एक को छोड़ के एक देखिएगा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 से क्या हुआ है, 92 हुआ है। ठीक है, यानी कि कितना, तो -8 हम लोग का कम हुआ है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 92 से क्या हुआ है, तो 92 से 84 हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ भी -8 हुआ है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ भी देख लेंगे ऊपर, यहाँ यानी कि यहाँ पे 105 से क्या हुआ है, 113 हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, तो 8 से यहाँ 105 से 13 हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे +8 हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग जब 13 से यहाँ पे क्या होगा, तो यानी कि यहाँ माइनस माइनस और ऊपर प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग +8 कर देंगे। ठीक है, तो 113 में जब हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या मिलता है, तो 8 3 11 को 1 और 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स 121 हमें मिल रहा है। तो 121 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप एक बार और बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचर, रेलवे, एनटीपीसी या फिर कोई भी एसएससी जीडी, पुलिस, जिसमें फ्रेंड्स रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें फ्रेंड्स यह क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए। और फ्रेंड्स इतने हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, 21 प्रैक्टिस
आज हमारी 22वीं प्रैक्टिस सेट है। इसमें फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को खुद से हल किया करिए और फ्रेंड्स लास्ट में 20 में से कितने सही होते हैं यह हमें आप कमेंट करके बताया करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है, उस वेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि फ्रेंड्स डेली हम लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें घर का डायग्राम बनाते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा घर का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्कूल का डायग्राम बनाएंगे। तो स्कूल का घर से देखेंगे कोई संबंध है, तो फ्रेंड्स स्कूल का घर से देख रहे हैं तो कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्कूल का बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को फिर से क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट का बनाएंगे और मार्केट का देखेंगे स्कूल से कोई संबंध है। अगर इससे कोई संबंध नहीं है तो हम लोग घर से देखेंगे। तो इसका देखेंगे तो मार्केट का घर से ना स्कूल से कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स यह भी हमारा अलग बनेगा और यह हमारा मार्केट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह डायग्राम हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो यह डायग्राम हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आपका क्या आया था आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स इसमें रीजनिंग में कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम में क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि सांकेतिक भाषा में मून को क्या लिखा है 4 6 यानी कि 46 65 लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पी के टी यू को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आप क्या करिए, जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मून लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो 46 65 आया हुआ है। तो कैसे आ सकता है, हम आपको क्या बताए थे। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या करिए, इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो मून का तो एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 13 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू यानी कि ओ हमारा 15वें स्थान पे आता है। फिर उसके बाद ओ है तो इसका भी प्लेस वैल्यू 15 और यहाँ पे एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 14 होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब इनके प्लेस वैल्यू को देखिए, यहाँ पे देखिए 4 है, तो यानी कि इसको अगर जोड़ दिया जाए दोनों को तो यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 6 है यानी कि इनके प्लेस वैल्यू यानी कि ये दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए यानी कि 5 और 1 6, यहाँ पर भी 5 और 1 6 और यहाँ पर भी 4 और 1 5, यानी कि फ्रेंड्स 46 65 हमें मिल गया है। यानी करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, करना क्या था, मून जो दिया है इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और जो डबल रहेगा उनको अंकों को जोड़ देंगे, जो सिंगल रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी के और यहाँ पे टी और यहाँ पे यू। अब इनकी प्लेस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि पी हमारा 16वें स्थान पे आता है, के हमारा 11वें स्थान पे आता है, टी हमारा 20वें स्थान पे आता है और यू हमारा 21वें स्थान पे आता है। फ्रेंड्स जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स आप वही फिर से क्या करेंगे, लिख के और देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 1 क्या होगा, तो 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 0 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स क्या मिला हमें, 72 23 हमें किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स थोड़ा हम फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चयन करना है। यानी कि फ्रेंड्स हम इसमें भी आपको बताए हैं कि अगर विषम बताना हो और 4 ऑप्शन दिया हो, ऊपर कुछ नहीं दिया हो, तो आप सबसे पहले क्या किया करिए, तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है और एफ़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एफ़ की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कलर को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे तो बढ़िया लगेगा। यहाँ पे देखिए एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 8। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एम की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो पी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 16
और यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। और यहाँ पे डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे 23 होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आप गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से 6 हुआ है, यानी कि 1 से 6 हुआ है, यानी कि इसमें हुआ क्या है, तो +5 हुआ है। यहाँ पे देखिए 8 से 13 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। और देखिए यहाँ पे 16 से 20 हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो +4 हुआ है। और यहाँ पे देखिए 18 से 23, 18 2 20 और 20 3 23, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, तो +5 हुआ है। आप खुद से पता करिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसमें 5 ऐड हुआ है, इसमें 5 प्लस हुआ है, इसमें भी +5 हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है, पी और टी, पी की प्लेस वैल्यू 16 और टी की प्लेस वैल्यू 20, इसमें क्या हुआ है, +4 ऐड हुआ है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, यही हमारा विषम है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यही प्रश्न इसमें क्या था, थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसीलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जो इसमें घेरा में दे देगा, चतुर्भुज में दे देगा, त्रिभुज में दे देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में ज्ञात करना रहता है, तो फ्रेंड्स अगर आसान मिल गया तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अधिकतर इसमें क्या होते हैं, अधिकतर हार्ड ही होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यह हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले 75, 100 और यहाँ पे 87 कैसे आया है, यह पता करेंगे, ठीक है। तभी तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो दिया है वह पता कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे क्या किया है, अगर हम लोग इसका गुणा कर दिया जाए 15 और 5 का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 75 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चलिए ठीक है 75 आ गया, तो इसी तरह इसका भी आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 9 का हम लोग 7 में अगर गुणा करेंगे तो 63 ही हो रहा है, यानी कि कुछ इसमें करना है गुणा करके। तो देखिए अगर 75 आ गया, ठीक है। अगर देखिए 75 में क्या करेंगे, इसमें अगर 12 को जोड़ देंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 87। यानी कि इसमें देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का गुणा करके 12 को जोड़ देंगे तो इसके विपरीत वाला मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, यानी कि अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 7 63 हो जाएगा। और 63 में जब हम लोग को यहाँ पे 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 63, यहाँ पे देखिए 63 और 63 और +12 करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। यानी कि 75 मिल रहा है। यानी कि इन दोनों का गुणा करके 12 जोड़ने पे इसका उल्टा वाला मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे और 12 को जोड़ेंगे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाला मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 100 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 वाटे क्या होगा, तो 11 वाटे हमारा हो जाएगा 88। थोड़ा कलर को चेंज करेंगे, 11 वाटे क्या हो जाएगा 88, और 88 में 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 100 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि यह नियम हमारा अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6 5 30 हो गया है, और 30 में जब हम लोग यहाँ पे 12 को जैसे ही जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 42 मिल जाएगा, और 42 ही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा। और ऑप्शन नंबर बी में भी हमारा दिया है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, 15 और 5 इसमें गुणा हुआ है दोनों का, और 12 को ऐड हुआ है तो हमें क्या मिला है, 87 मिला है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे देखिए 9 में 7 का गुणा करके 12 जोड़े हैं तो हमें क्या मिला है, 75 मिला है। यहाँ पर देखिए 75 मिला है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 11 में 8 का गुणा करके 12 जोड़े हैं तो हमें क्या मिला है, 100 मिला है। उसी प्रकार यहाँ पे जब 5 में 6 का गुणा करके 30 हुआ, और 30 में हम लोग 12 को जोड़े तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 मिल गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करना था। अब हमारा बढ़ेंगे 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न में हम बताए हैं कि तुरंत आप क्या करिए, सभी अक्षरों को जो गैप है और जो दिया है उसको भी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 16 अक्षर हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इनको 4 भागों में बांट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 हो गया, और यहाँ पर भी देखिए 4 हो गया है, और यहाँ पर भी देखिए 4 हो गया, और बच गया हमारा 4। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कलर को चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे LG है, ठीक है।
और जी के बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो जी के बाद यहाँ पे पी दिया हुआ है, ठीक है। तो जी के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी पी भर देंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर भी पी लिख लेंगे ताकि हमें तुरंत आंसर दिया जा सके। तो यहाँ पे पी हम लोग भर दिए हैं, यानी कि एल जी पी क्यू, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एल जी, यहाँ पे पी और क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एल और क्यू हो गया है। अब हम लोग देखिए एल जी, यानी कि यहाँ पर भी जी लिख लेंगे, एल जी पी क्यू हो गया, और यानी कि यहाँ पर भी एल, तो यहाँ पर भी एल, और यहाँ पे एल जी, यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पी हम लोग लिख लेंगे और क्यू हमारा है। अब तुरंत क्या करेंगे, इसको देखेंगे ऑप्शन में। तो पी एल क्या है, पी एल क्यू जी एल पी, पी एल क्यू जी एल पी, यानी कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 8 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का प्रश्न क्या है, ब्लड रिलेशन से है। तो फ्रेंड्स 1 नंबर का आता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ब्लड रिलेशन 1 नंबर का जरूर पूछता है, जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताए हैं, अगर आपसे बड़े हों तो आपके ऊपर लिखे जाते हैं, अगर आपसे छोटे हैं तो आपके नीचे लिखे जाएंगे, अगर आपके बराबर हैं तो आपके बगल में लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए यू एन का क्या है, तो पिता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू क्या है, यू क्या है, एन का पिता है, तो यानी कि एन इसके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। या और यहाँ पे देखिए यह पिता है, यानी कि मेल है, तो उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। मेल को प्लस करते हैं, फीमेल को माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह तो हमारा काम हो गया। भी के की पत्नी है, तो यहाँ पे देखिए अभी इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे भी क्या है, भी क्या है, तो यहाँ पे के की पत्नी है, ठीक है। भी क्या है, तो के की पत्नी है, तो यहाँ पे के हो गया है, ठीक है। और यहाँ ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। यानी कि भी क्या है, के की पत्नी है, तो यह के हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और भी हमारा माइनस हो जाएगा। यही तो हमारा कहा जा रहा है। अब देखिए डी जो है के एकमात्र भाई एन की माँ है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, जो डी है वह के यानी कि के एकमात्र एन की भाई, यानी कि यह क्या है, तो भाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। भाई की माँ है, यानी कि फ्रेंड्स माँ है, और यह नीचे है, ठीक है। यह पिता हो गए, यह पिता है, और यह इनके क्या हैं, तो बच्चे हैं। तो यानी कि इनके यहाँ पे देखिए माँ कहाँ जाएंगे, तो माँ हमारी इनके बगल में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि डी क्या है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में हमारा क्या कहा गया था, अब आप पढ़िए। देखिए यू एन का पिता है, चलिए यू एन का पिता इधर दिख रहा है, ठीक है। यू एन का पिता हमारा हो गया। अब क्या भी के की पत्नी है, तो भी के की पत्नी है, और जो डी है, डी क्या है, के एकमात्र भाई एन की माँ है, यानी कि के का यह क्या होगा, भाई हो गया, एकमात्र भाई हो गया, और क्या है कि माँ है, यानी कि डी माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह पापा हो गए, यह मम्मी हो गए, और यह इनके क्या हो गए, तो यह इनके बच्चे हो गए, ठीक है। यानी कि हमारा सही बन गया। अब देखिए यू डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें हम आपको बताएं कि इसमें आप उल्टा बताया करिए, ठीक है। यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स डी का यू से क्या संबंध है, तो यह क्या है, तो डी का यू क्या है, तो डी का यू क्या है, तो पति है, यह पत्नी हो गया, और यह क्या होंगे, तो यू को पूछा जा रहा है, तो यू क्या है, पति हैं, ठीक है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, पतिदेव, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पति। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको पीछे बता चुके हैं कि फ्रेंड्स इसमें हमें करना क्या होता है। अगर ज़्यादा इसमें तामझाम दिया हो तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि लगी इसको रख के हॉल करने, और नहीं आया तो इसको लगे और इसी में 4-5 मिनट अपना बिता दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बताए हैं एक ट्रिक कि इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिए, भागा को देखिए कि भागा हम लोग कहाँ पे रखेंगे कि भाग हमारा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भागा वाले को खोजेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे गुणा रख देंगे, पहले वाले को देखिए ना, यहाँ पे गुणा रख देंगे और यहाँ पे भागा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में 35 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भागा कहाँ है, तो भागा इसमें है ही नहीं, तो यह भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए भागा हमारा 3 नंबर पे है, तो भागा हमारा यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 नंबर पे आएगा। यानी कि 24 में 35 का यानी कि फिर से भाग नहीं जाएगा,
तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए भागा हमारा कहाँ पे है, तो 4 नंबर पे है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर, यानी कि यहाँ अगर हम भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 6 चौको 24, यानी कि भाग जा रही है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भागा को तुरंत पकड़ेंगे कि भागा हमारा किस स्थान पे है और वहाँ पे जाके तुरंत देखेंगे कि भाग हमारी जा रही है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तुरंत हम लोग को मिला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4 नंबर पे हमारा भागा है और 24 भागा 6 करेंगे तो हमारा यहाँ पे भाग जा रही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 11 नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सभी को पढ़ेंगे। धागा, पौधा, शर्ट, रुई, कपड़ा। यानी कि फ्रेंड्स रुई पैदा होने के प्रोसेस के बाद यानी कि धागा बनाया जाएगा, धागा के बाद क्या होगा, कपड़ा बनेगा, कपड़ा के बाद शर्ट बनेगा, यानी कि यह क्रम हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होगा, तो सबसे पहले पौधा रहेगा, तभी तो रुई पैदा होगी। तो सबसे पहले हमारा पौधा होगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले पौधा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यानी कि हमारा इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा इसमें 2 होगा। और पौधा से क्या होगा, तो रुई बनेगी, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। और रुई के बाद क्या बनेगा, तो धागा बनेगा, तो यानी कि हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और धागा बन गया है तो धागा के बाद क्या बनेगा, तो कपड़ा बनेगा, यानी कि धागा क्या है, तो कच्चा माल हो जाएगा। और यहाँ पे कच्चा माल धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा। और लास्ट में कपड़ा के बाद क्या बनाएगा, उसके शर्ट बनाएगा, यानी कि कुछ भी बन सकता है, लेकिन हम लोग को प्रश्न में शर्ट दिया है तो यहाँ पे शर्ट हमारा यानी कि सबसे आखिरी में हो जाएगा और शर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 24 153, तो 24 153 हमें किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 12 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स हमें 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 1 2 3 हमें क्रम में दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारा इसमें कह क्या रहा है, सबसे पहले हम उसको गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एम ई बराबर क्या दिया है, तो एम ई बराबर हमारा 18 दिया है, यानी कि देखेंगे प्लेस वैल्यू रख के। तो एम की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 13 है, और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 13 यहाँ पे 5 होती है, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो टी के बाद टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 20 होती है, और भी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो यहाँ पे 22 होती है। और फ्रेंड्स अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 42 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए और हमारा 42 आ गया, यानी कि हमारा ऐसे यह नियम हमारा नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे एम और ई, और यहाँ पे देखिए एम का विपरीत क्या होता है, तो एन होता है, और ई का विपरीत हमारा भी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू को लिख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 हो गया है, और भी की प्लेस वैल्यू हमारी 22 है, ठीक है। यानी कि हमारा देखिए 4 2 6 और यहाँ पे 3, यानी कि हमारा इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया है, तो 36 आ गया है। और 36 और यहाँ पे 18 दिया है, यानी चलिए इसमें 2 का भाग दे दीजिए, जब अपने से ही लाना है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो हमें 18 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 18 हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसी प्रकार लिखेंगे टी और भी लिखेंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो टी का विपरीत क्या होता है, तो जी होता है, और भी का विपरीत हमारा ई होता है। और यहाँ पे देखिए जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 7 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 का भाग दिए हैं तो यहाँ भी 2 का भाग देंगे, तो यानी कि हमारा यहाँ पे 6 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 2 में फॉलो करेगा, यानी कि तीसरा में भी फॉलो हमारा करेगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में फॉलो करेगा, तो देखिए एम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाई, और एम का विपरीत हमारा क्या होता है, तो एम का विपरीत हमारा यन होता है, और वाई का विपरीत हमारा बी होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एन कितने स्थान पे, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 14 होती है, और यहाँ पे बी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2, और यहाँ पे जब 14 और 2 को जोड़ेंगे तो 16, और सभी में 2 से भाग दिए हैं तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो 8 हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझिए एक बार और, करना क्या था, इसमें एम ई का विपरीत लिख देना था और विपरीत अंकों का प्लेस वैल्यू लिख के 2 से भाग देना था, यही हमारा करना था। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि के और एस के मध्य। यानी देखिए यहाँ पे के हो जाएगा, के के बाद एल और यहाँ पे एम और यहाँ पे एन और ओ, पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, एस और यहाँ पे टी। अब क्या कह रहा है, के और एस के मध्य में स्थित अक्षर है। अब देखिए के और एस के मध्य में कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो गया है और यहाँ पे देखिए 3 और 2 यहाँ पे 5 हो गया है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों के बीच में हमें क्या मिला है, तो ओ मिला है। अब क्या कर रहा है कि के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और 5वां, यानी कि आपका दायां इधर है तो हम लोग इसमें भी इधर हमारा दायां होगा। अब के और एस के मध्य में स्थित अक्षर क्या है, ओ है, ओ के बाद 5वां, यानी कि यहाँ पे देखिए ओ के बाद 5वां, तो यहाँ पे देखिए ओ के बाद कह रहा है, ठीक है। तो ओ के बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे मध्य में स्थित अक्षर के दाएं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5वां कह रहा है, ठीक है। के और एस के मध्य, इसको हम लोग को टी को नहीं लिखना था, इसमें टी को नहीं लिखना था, हम लोग टी को यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन टी को हमें नहीं लिखना था, के और एस के मध्य में कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, के और एस के मध्य, तो के और एस का मध्य क्या है, तो के और एस का इन दोनों का मध्य क्या है, यहाँ पे देखिए के एल एम एन और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। के एल एम एन और यहाँ पे ओ पी क्यू आर और यहाँ पे यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के मध्य क्या हो गया है, तो इनका दोनों का मध्य ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, तो टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के और एस के मध्य, के और एस के मध्य, तो हमारा यहाँ पे देखिए के और एस के मध्य, के और एस का मध्य हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हमारा कोई छूटा है, के एल एम एन, एन के बाद ओ, यहाँ पे पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो आर और एस है, तो हमारा देखिए इधर क्या है, तो इधर 4 है, ठीक है। और इधर भी हमारा क्या है, तो पी क्यू आर एस, इधर भी 4 है और इन दोनों का क्या है, तो ओ हमारा बीच में है और यहाँ पे वो बीच वाले क्या 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 कह रहा है, के और एस के मध्य में स्थित अक्षर, यानी कि मध्य में स्थित ओ है, इसका 5वां, तो यानी कि ओ के बाद पी क्यू आर और एस और यहाँ पे टी, यही पूछा जा रहा था, तो टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली नहीं है, यानी कि कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली नहीं है, तुरंत बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, यानी कि क्या है, तो कुछ बिल्ली हमारे जानवर नहीं है, यानी कि इनका भी कोई संबंध नहीं है। अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली का यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है और इसमें कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यानी कि गलत कर रहा है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। सभी बिल्ली जानवर हैं, यानी कि फ्रेंड्स क्या कर रहा है, सभी बिल्ली जानवर हैं और यहाँ भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि यह भी गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्या इसमें देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग संशोधन कर लेंगे, तो हमारा इसमें दोनों गलत है, ठीक है। तो लिख लें, अच्छा देखिए डी में दिया है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ संशोधन नहीं, बिल्कुल सही टाइपिंग था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 16 नंबर के प्रश्न में हम आपको क्या बताए थे कि निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर नीले रंग के विपरीत फलक को बताना है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे एक बार इन दोनों को लेना है, ठीक है। अगर इन दोनों में भी कॉमन न मिले तो इसमें क्या करना है, तो इनको लेना है। इन दोनों में भी कॉमन न मिले तो इनको लेना है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन न मिले तो फिर इनको लेना है। फिर इन दोनों में भी कॉमन न मिले तो इनको लेना है, यानी कि 2 को लेना है जो कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इनको लेंगे। तो देखिए इसमें हमारा देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, तो बैगनी नीला, ठीक है, और नारंगी नीला, यानी कि नारंगी नीला इसमें भी कॉमन है और नारंगी नीला इसमें भी कॉमन है,
यानी कि जो बचा एक दूसरे का विपरीत, यानी कि बैंगनी का क्या है तो पीला विपरीत है और यह हमारा नीले का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को तो ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो इसमें देखिए पीला और लाल, और इसमें क्या है तो पीला और लाल। ठीक है, पीला लाल दो कॉमन है, पीला और यहाँ पे लाल। और हम बताए हैं कि अगर एक पासे में दो कॉमन मिल जाए तो जो बचता है वह उसका विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीला का विपरीत क्या है तो गुलाबी का नीला और नीला का गुलाबी। तो यही नीले का पूछा जा रहा है, तो नीले का विपरीत क्या है तो गुलाबी है। तो गुलाबी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर नारंगी का पूछता तो नारंगी का पीला, और पीला का पूछता तो नारंगी, और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछता गुलाबी का तो नीला, और हमें पूछा है नीले का तो नीले का यहाँ पे देखिए नीले का गुलाबी, यही बच रहा है, यही आपस में विपरीत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स प्रश्न को आपको सभी को पढ़ना है, ये नहीं कि तुरंत देखे और कितने त्रिभुज है तुरंत काउंट करके आंसर मार के चले गए। इसमें पढ़िए, दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक हैं, यानी कि इसमें कितनी सरल रेखाएं यह पूछा जा रहा है। तो इसमें काउंट करिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 4 है। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा देखिए कलर चेंज करेंगे। 4 के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे यह वाली 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे +4 कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कलर चेंज करेंगे, और यह देखिए 1 हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया है, यानी कि हमारा यहाँ पे प्लस फिर से 4 हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक बीच वाला बचा है तो एक यह हो जाएगा, यानी कि प्लस हमारा इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि 4 3 12 और 1 13, यानी कि इसमें 13 सरल रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो इसमें भी हम आपको बताए थे, इसका क्या करना है, प्रतिबिंब में बताना है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण में। तो फ्रेंड्स हम इसको बताएं कि अगर ज़्यादा झाम दिया हो तो किसी एक को पकड़ेंगे और हम लोग अपना आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे के को पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा के बनेगा उल्टे की तरफ। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो इसमें देखिए सीधा बना है, यानी कि हमारा ये वाला बिल्कुल आंसर नहीं होगा। और इसमें देखिए इसमें भी सीधा, यानी कि 2 हमारे ऑप्शन कट गए सिर्फ एक को लेने से। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग लेंगे यहाँ पे वाई को, तो वाई हमारा इधर है, तो यानी कि वाई हमारा कहाँ बनेगा, तो वाई हमारा इधर बनेगा। ठीक है, तो वाई हमारा इधर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वाई हमारा उल्टा दे दिया, यानी कि यह भी हमारा कट गया और यही हमारा बच गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसमें अगर ज़्यादा झाम दिया हो तो आप लगे चित्र बनाने, कैसे बनेगा, पूरा बनाने के बाद देखें ऑप्शन में कौन मिल रहा है। तो ऐसे नहीं, आप किसी एक अक्षर को पकड़िए और ऑप्शन तुरंत कट जाएगा। तो देखिए यही हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया था। अब हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं यहाँ पे 19 नंबर के प्रश्न को। तो 19 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, एक कागज़ को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यानी कि मोड़ेंगे, तो यह वाली आकृति हमारी कैसी बन जाएगी, तो ऐसी बन जाएगी, और एक हमारा यहाँ बनेगा और एक हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, और अगर फिर से अगर इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को इधर से जोड़ देंगे, इधर को मोड़ देंगे, तो यानी कि एक आकृति इस कोने पे और एक आकृति बीच में, और फिर से एक यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आ रहा तो देखिए कहाँ पर बनेगी, एक हमारा बन जाएगा इधर और एक बन जाएगा कोने में, एक बन जाएगा कोने में, एक बन जाएगा इधर और एक बन जाएगा इधर और एक बन जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि 4 बीच में और 4 हमारे कोनों कोनों पे। ठीक है, तो 4 हमारे बीच में, 4 कोनों कोनों पे, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। तो तुरंत सी को राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो जैसे कि रोज की तरह हम लोग 20वां प्रश्न होमवर्क की तरफ करते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं। तो फ्रेंड्स रोज की तरह इस प्रश्न का भी हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स आपके 20 में से कितने सही हुए यह भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।